बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, टी पार्टी में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। मैं बना रही हूँ चिली गार्लिक बीफ एग सैंडविच, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम यानी 1 पाव बीफ ले लिया था। उसको मैंने अदरक लहसुन डालकर उबाल लिया। थोड़ा सा नमक भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। उबालने के बाद मैंने इसको श्रेडेड कर लिया है इस तरह। इसको एक बाउल में शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर 3 अदद मेरे पास अंडे थे, उसको मैंने ऐसे उबाल कर चॉप कर लिया है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस, अगर चिली गार्लिक सॉस नहीं डालना चाहते तो केचप या फिर सलासा सॉस भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 2 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है, क्योंकि चिली गार्लिक सॉस के अंदर भी नमक होता है और बीफ के अंदर भी मैंने नमक शामिल कर दिया था। यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिया, इसके ऊपर हम मक्खन लगा लेंगे। दोनों स्लाइस के ऊपर या चारों स्लाइस के ऊपर, जितनी आपको स्लाइस लेने, दोनों स्लाइस के ऊपर हमने शामिल कर देना बटर और उसको अच्छी तरह फैला देना। फिर हमने इसके ऊपर फिलिंग रख देनी है, अच्छी खासी फिलिंग रखिएगा। फिर दूसरा पीस रखकर हम इसको अच्छी तरह दबा देंगे ताकि ये बिल्कुल साथ चिपक जाए और खुले ना। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के शामिल कर दिए। जैसे ये गर्म हुआ तो फिर हम इसके अंदर ये सैंडविच रख देंगे। इनको हम फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक। आप चाहें तो इसको ग्रिल पैन में ग्रिल भी कर सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं, बस इसको निकालते हैं। इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। और ये इतने क्रिस्पी बने थे कि जब छुरी से मैं काट रही थी तो क्रिस्प की आवाज़ आ रही थी और बहुत ही यम्मी ये बने थे। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।